डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूलभूत तथ्य। देखिए, मानव भूगोल के मूलभूत तथ्यों से तात्पर्य मानव भूगोल की विषय सामग्री को सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करने से है। प्राचीन काल में मानव प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित था, लेकिन वह धीरे धीरे प्रकृति से स्वतंत्र होकर इसे ही प्रभावित करने लगा है। प्रारंभ में उसके क्रियाकलाप भोजन संग्रह, शिकार करने तथा पशुपालन या कृषि तक ही सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी उच्च आवश्यकताएं जन्म लेने लगी तथा शिक्षा, मनोरंजन, सरकार, धर्म, संस्कृति आदि का उद्भव हुआ। इस प्रकार मानव ने इस प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक तत्वों के उपयोग द्वारा अन्य सांस्कृतिक तत्वों को भी जन्म दिया। इन सभी को मानव भूगोल के तथ्य कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया है कि मानव भूगोल के तथ्य किसे कहते हैं, और हमारे जो सिलेबस में है मानव भूगोल के तथ्य जो है अकॉर्डिंग टू ब्रुन्स एंड अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन हैं, और हम आज पढ़ेंगे ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। देखिए, जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए सर्वप्रथम निम्नलिखित दो आधारों पर बल दिया। पहला है सभ्यता के विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, तथा दूसरा है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल फैक्ट्स। अब हम जो है एक एक पहला है सभ्यता के विकास के आधार पर। तो सभ्यता के विकास के आधार पर विभिन्न तथ्यों को ब्रुन्स ने निम्न उपविभागों में वर्गीकृत किया। पहला है प्रमुख आवश्यकताएं, दूसरा है भूमि का शोषण, तीसरा है सामाजिक भूगोल, चौथा है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। अब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रमुख आवश्यकताएं। तो देखिए, मानव की जो है प्रमुख आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र, आश्रय और संतानोत्पत्ति प्रवृत्ति। देखिए, मनुष्य के जीवित रहने के लिए उसको भोजन व जल की महती आवश्यकता होती है, और भोजन व जल के अलावा वह जो है वस्त्र की भी आवश्यकता महसूस करता है। वस्त्रों का देखिए, विशेष जलवायु के संदर्भ में वस्त्रों का निर्धारण किया जाता रहा है। शुष्क प्रदेशों में और तीव्र तापमान वाले स्थानों पर वस्त्रों की आवश्यकता सूर्य के ताप से बचने के लिए की जाती है, जबकि ठंडे प्रदेशों में वस्त्रों की जो आवश्यकता महसूस होती है वो ठंड से बचाव के लिए होती है। इसी के साथ साथ जो है मानव अपना परिश्रम करता है, उसके बाद जो है उसको एक आराम की ज़रूरत होती है, और वह जो आराम जो है निद्रा के रूप में वो लेता है। तो इसके लिए वो जो है अच्छा आवास बनाता है और उसमें वह अपना जीवन यापन करता है। इसी प्रकार मानव जो है विभिन्न इन्हीं आवश्यकताओं के संदर्भ में वातावरण के साथ जो है क्रियाएं करता है, और इन्हीं क्रियाओं का आगे जो है भूगोल में अध्ययन किया जाएगा। अब हम दूसरा लेते हैं भूमि का शोषण। भूमि के शोषण के अंतर्गत क्या है, मनुष्य की जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनके संदर्भ में जो है वो भूमि के साथ क्रियाएं करता है। जैसे भोजन के लिए वो जो है कृषि कार्य करेगा, आर्थिक गतिविधियों के लिए खनन का दोहन करेगा। अब देखिए, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जो है भूमि का लगातार रूप से शोषण करता आया है, जो कि आर्थिक भूगोल में इनका अध्ययन विशेष रूप से किया जाएगा। अब हम जो लेते हैं तीसरा टॉपिक, तो तीसरा टॉपिक है सामाजिक भूगोल। देखिए, मानव जो है अपना वंश बढ़ाने के लिए हमेशा से प्रवृत्तिशील या यूँ कहिए कि प्रयासरत रहा है। तो वंश बढ़ाने को लेकर परिवार का निर्माण होता है, परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एक सामाजिक भूगोल जो है भूगोल में शामिल हो जाता है। यह सामाजिक जो है
एस्पेक्ट्स जितने भी हैं वो भूगोल का विषय क्षेत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी में हम पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। इस प्रकार के भूगोल के अंतर्गत राजनीति, सैन्य शासन तथा इतिहास संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी मानव के विपर्य पर निर्भर करते हैं। कुछ मूलभूत भौतिक दशाएं या भौगोलिक दशाएं जैसे स्थिति, धरातल, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, विजित अथवा शासित क्षेत्र और उसका आकार आदि नगरों, राज्यों और देशों के इतिहास को प्रभावित करते हैं। अरस्तु मानवीय तथ्यों और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही पार्थिव एकता के सिद्धांत का ही त्याग किया जाता है, क्योंकि मानव इतिहास की सभी जड़ें पार्थिव वास्तविकता में छिपी हैं। अब हम लेते हैं सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर जो है, फ्रांसीसी विद्वान ब्रुन्स ने इनको 3 प्रमुख छोटे उप विभागों में विभाजित किया है। पहला है भूमि का अनुत्पादक उपयोग, दूसरा है पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, तीसरा है मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। अब हम पहला टॉपिक लेते हैं, इसमें यह पहला बिंदु लेते हैं, भूमि का अनुत्पादक उपयोग। देखिए, इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न मकान, सड़क मार्गों को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य वहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार के आवासीय स्थलों का निर्माण करते हैं। अब है दूसरा बिंदु, पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय। तो इस मुख्य तथ्य के अंतर्गत ब्रुन्स ने कृषि एवं पशुपालन 2 उपविभागों का समावेश किया है। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरणशील कृषि से लेकर आधुनिक मशीनरी कृषि का अध्ययन किया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी भागों में सीढ़ीदार कृषि, घासयुक्त मैदानों में, फार्मों में कृषि यंत्रों द्वारा कृषि, मानसूनी जलवायु के प्रदेशों में नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में गहन कृषि की जाती है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं को पालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है, भूमि का विनाशकारी उपयोग। तो मनुष्य ने अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया है। इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ब्रुन्स ने खनन कार्य को प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया है। इस प्रकार ब्रुन्स ने के विकास के आधार पर तथा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को वर्गीकृत किया है। टॉपिक होता है हमारा खत्म। थैंक यू।